हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जीटी गोइंका पब्लिक स्कूल बदायूं, जो कि यूपी में सिचुएटेड है। जीटी गोइंका पब्लिक स्कूल की तरफ से जो टीचिंग स्टाफ्स के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। आपको इस स्कूल में बहुत सारे टीचर्स के रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगे। इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं एंड किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं, विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। चलिए हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। It is the official notification of GT Goenka Public School recruitment, which is clearly mentioned on your screen. आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा GT Goenka Public School का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे विजिट करेंगे और इस रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा दैट जीटी गोइंका पब्लिक स्कूल, जो कि यूपी में सिचुएटेड है, बदायूं से रिक्रूटमेंट आई हुई है। वी आर हायरिंग जॉइन अस एप्लीकेशंस फ्रॉम डेडिकेटेड एंड पैशनेट टीचर्स आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। किस किस पोस्ट के लिए वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट आपका टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपका ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगी गई है, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, एवरी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम टीजीटी के रिगार्डिंग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ ये क्लियर कर दिया गया है दैट यू मस्ट हैव द ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट प्लस आपका बीएड कंप्लीट हो। साथ ही साथ प्रिफर्ड कैंडिडेट वो होंगे जिनका सीटेट पेपर सेकेंड पास आउट होगा। जी हाँ, जिन्होंने सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के थ्रू जो सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कंडक्ट कराया जाता है उसका पेपर सेकेंड अगर आपका क्वालिफाइड है देन यू आर प्रिफर्ड कैंडिडेट। लेकिन आपका जो बेसिक है वो आपका बताया कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं टीजीटी में, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका वैकेंसी है प्राइमरी टीचर, जिसमें पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के लिए है। इसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया, सारे सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियरली मेंशन है दैट द ग्रेजुएट प्लस बीएड, साथ ही साथ आपका सीटेट कैंडिडेट प्रेफर्ड रहेंगे इसके लिए। फिर नेक्स्ट आपको दिखेगी वैकेंसी थर्ड सीरियल नंबर पे को स्कूलेस्टिक टीचर्स के लिए, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए आपका रहेगा। जिसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा आर्ट एंड क्राफ्ट में, आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए फाइन आर्ट्स में, बीएफए मतलब आपका रहेगा बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट्स। आपका आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए को स्कूलेस्टिक टीचर्स के लिए आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपका म्यूज़िक है, जिसमें आपका बीए कंप्लीट होना चाहिए म्यूज़िक में या विशार पद या किसी भी फील्ड में, म्यूज़िक की किसी भी ब्रांच में। फिर है आपकी नेक्स्ट वैकेंसी डांस में, आपका है वेस्टर्न एंड क्लासिकल डांस के लिए। फिर है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, जिसमें आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए इन एजुकेशन, या हम कहें आपका बीपीएड यानी बैचलर फिजिकल एजुकेशन आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी वैकेंसी जिसमें लाइब्रेरियन आपको देखने को मिल रही होगी। इसके रिगार्डिंग आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका बीलेव यानी कि आपका बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इन साइंस में कंप्लीट होना चाहिए। फिर यहाँ आप देखेंगे दैट द पार्ट टाइम कोचेज के लिए इसमें वैकेंसी है, जिसमें आपका जो बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्केटिंग एंड टीटी इन सब के लिए है आपका पार्ट टाइम कोचेस के लिए। जर्मन एंड फ्रेंच इंस्ट्रक्टर के लिए है। नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए, जिसमें आपका अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट एंड ग्राफिक डिज़ाइनर्स रिक्रूटमेंट है। तो ऑल ओवर आपको इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग सारे ही फील्ड में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो ये जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन डाला गया है ये 4-5 दिन पहले डाला गया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ क्लियरली मेंशन है नोट सेक्शन में दैट द मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस in a reputed public school is required. Still, exceptional, talented, and tech-savvy fresher with passion and dedication for the teaching and learning may also apply. इसमें ये तो बोला ही गया है कि आपका 3 years का मिनिमम एक्सपीरियंस हो किसी भी रेपुटेटेड पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है देन अगर आप डेडिकेटेड एक पैशनेटेड कैंडिडेट हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। इफ़ यू हैव नॉट देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। फिर है कॉम्पिटेटिव एंड अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज एंड एकोमोडेशन टू आउट स्टेशन कैंडिडेट्स, ये आपको बता दिया गया है। सेंड योर रिज्यूम विद अ कवर लेटर विद अ रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू info@gtgoenka.badayu.com। आप इसकी जो ईमेल आईडी यहाँ मेंशन है इसमें आपका सीवी रिज्यूम सेंड कर सकते हैं विद योर क्लियर पासपोर्ट साइज फोटो। ये आपकी रिक्रूटमेंट है। तो काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि काफ़ी
रेपुटेटिव स्कूल्स रहते हैं। मैं बात करूँ आपसे कि आप इस ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन पे कैसे विज़िट करेंगे, तो आपको आपकी स्क्रीन पे ये दिख रही होगी दैट इट इज़ द ऑफ़िशियल वेबसाइट ऑफ जीटी गोइंका। ये आपको यहाँ क्लियरली मेंशन हो रहा होगा, ये जीटी गोइंका बदायूं की ऑफ़िशियल वेबसाइट है। देन यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखेगी रिगार्डिंग द स्कूल, जो भी स्कूल के रेपुटेशंस है, उसके बारे में। देन यहाँ आपको कॉर्नर में एक 3 टैब्स लाइन दिखेंगी, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने पर आपको बहुत सारे सेक्शन दिखेंगे लाइक अबाउट, मैनेजमेंट, फैसिलिटीज, एकेडमिक्स, एक्टिविटीज, एडमिशंस, गैलरी, करियर। यू गो विद करियर सेक्शन। आप जब करियर के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो यहीं से आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जॉब्स की अपॉर्चुनिटी को टाइम टू टाइम जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।